अब एक कबीर साहब को छोटा सा शब्द दे दो, तन मन धन बाजी लागी हो। पढ़िए। तन मन धन बाजी लागी हो, तन मन धन बाजी लागी हो। कबीर साहब कहते हैं भाई लोग तो जुआ खेलते ही हैं ना, पैसा लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। और आपको पता द्रौपदी को लगा दिया था जुए में। कहते हैं लोगों ने तन मन धन लगाते हैं जुए में, वक्त जाए सब कुछ करके जुए की सब कुछ लगाते हैं। नतीजा क्या होता? हारते हैं या जीते? हारे तो लक टूट गया, जीते तो और शौक बना, और फिर हारते हैं, कभी जीतते हैं। तो कहते हैं हमने भी भाई बाजी लगा दी है। किस चीज की? कि तन की भी, धन की भी और मन, तीनों चीजें लगा दी हैं। कहते किसके साथ? हमने तो दुनिया के साथ लगाई है ना, हमने किसके साथ लगाई? आगे बयान करते। तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगा। कि हमने दुनिया के लोगों ने तो दुनिया के साथ बाजी लगाई, हमने उस प्रभु के साथ लगाई। चौपड़, चौपड़ होता है चार खाने को, वो चौपड़ होती है। मैं तो कभी खेला नहीं, बस देखता रहा हूँ। चार खाने होते हैं, उसमें कई खाने होते, उसमें गोटे होती। गोटों के साथ अकेली गोट हो तो कहते मारी जाती है। अगर एक और उसके साथ हो तो घर के नजदीक आ जाती है। अगर वहां पांव पड़ जाए तो घर में दाखिल, नहीं तो फिर चक्कर खाए। ये मिसाल देकर समझा रहे। महात्मा का तरीका किसी तरीके से उपदेश देना। तो कहते हैं हमने चौपड़ का खेल खेल रहे हैं, किससे? प्रभु के साथ। क्या लगाया? कि तन मन धन तीनों चीजें लगा। देखो क्या हशर होता, आगे सुनिए। चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगाए। हारी तो पिया की भई रे, हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर, जीती तो पिया मोर। वो कहते हार गए तो हम प्रभु के हो गए, जीत गए वो हमारा हो गया, दोनों हाथ लगे। तो हमने दुनिया के साथ बाजी लगाई है, महापुरुष प्रभु के साथ बाजी लगाई। फायदे में रहते हैं, हारे तो उसके, जीते तो वो इसका, दोनों हाथ लड्डू रहे कि नहीं। दुनिया के साथ बाजी लगाने वाले बार बार दुनिया में, हारे तो भी यहाँ है, जीते तो भी बार। ये फर्क है। तीनों चीजें अर्पण करनी पड़ती हैं। भाई देख लो, ये मन दिल कहो प्रभु की अमानत है हमारे पास, इस पर स्वाय प्रभु के किसी और को न बिठाओ। हमने दुनिया को बिठा बात जी। कहते इसमें बाजी लगाओ, जीतो तो, हारो तो, दोनों हाथ मतलब सिद्ध हो गया हमारा। तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगाए। हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर। चौसरिया के खेल मेरे, जुग मिलन की आ। देखो अनुभवी पुष्कर नजरिया कितना विचार। ये दुनिया चौसर का खेल है। चार खाने हैं, अंडे जेरज खेत उत्पन्न। कोई जमीन से उगते हैं, कोई पसीने से पैदा होते हैं, कोई अंडों से पैदा होते हैं, कोई जेर में पैदा होते हैं। ये चौसर खेली जा रहे। चौसर के खेल में आत्मा प्रभु को तलाश करती, सुख को पाना चाहती। आप ऐसे पौधे हाथ लगाओ सुखड़ जाते हैं, कीड़ों को लगाओ वो सुखड़ जाए। सुख पाना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। हैवान चरण फरन साबी, ये चौसर का खेल खेला जा रहा है। हम सुख की तलाश, उस प्रभु के पाने की आशा लगी पड़ी। और आगे चौसरिया के खेल मेरे, जुग मिलन किया। नर्द के लिए रह गई रे, नर्द
अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो, नहीं जीवन की आस। चौसर के खेल में कहते नर्द अकेली रह जाए तो मारी जाती दाएं बाएं से, अगर उसके साथ एक और लग जाए तो उसको कोई मारने घर के नजदीक जा सकते, गुरु मिल जाए फिर मारा नहीं जा सकता। समझे? अकेले रहोगे मारे जाओगे, कोई किसी को साथ नहीं, कौन कोई समरस को। आगे चार वरण घर एक है रे, भांति भांति के लोग। ये चार वर्ण है, प्रीति निभाओ और हो, प्रीति निभाओ। किसी वर्ण में रहो, प्यार करो, साच कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम की होती है। कैसा प्रेम? जो मन करके, वचन करके और कर्म करके हो, वो प्रेम। उससे तुम अपने घर को जा सकते हो और कोई नहीं। समझे? अति सुंदर, अति सुंदर कुलीन ज्ञानी धनवंत, अति सुंदर हो, बड़ा चातर हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा धनवंत हो, मृतक के ये नानक जी कुछ नहीं बोले। पढ़ पढ़ के इंसान पंडित बड़ा, हजारों ग्रंथ दिमाग में भर गए, लाइब्रेरियां भर गई, मगर 2.5 अक्षर प्रेम के वो नहीं की। कश्मकशी है आपस में, बात कुछ नहीं, किस लिए है? एक ही के लिए जीना, एक ही आदर्श है, तो झगड़ा का है। एक ही गुरु के सेवक, एक ही समाज के, एक महात्मा के सेवक आपस में लड़ते, किस बात से? छोटी छोटी। प्रेम नहीं तो प्रेम की चुटकी घर में डालो, घर में सुख, समाजों में डालो, समाजों में सुख, मुल्कों में डालो, मुल्कों में सुख। प्रेम देना चाहता है, लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। एक प्रेम बन जाए, मन वचन और कर्म करके दुनिया में सुख हो। महात्माओं को कहा है कई तरीकों से, बाद किस्सा कहानी के तौर पर पेश करते हैं, बाद डायरेक्ट उपदेश देते हैं। पुराणों में गाथा आई है कि भगवान विष्णु ने जियाफत की देवताओं की और दैत्यों की। खाने तैयार हो गए, सफे बिछ गई, खाने परोसे गए, देवते भी आकर बैठ गए और दैत्य भी बैठ गए। भगवान उठे कि भाइयों ये खाना सब तुम्हारे लिए, खूब दिल को खाओ, मगर मेरी एक शर्त, हाथ टेढ़ा करके मत खाना। हाथ टेढ़ा मुंह में कैसे जाए? दैत्यों ने बतेरा सोचा, कुछ समझ में ना आई। एक आप भगवान ने हमारे साथ मस्करी किया, तैयार भी क्या, खाने नहीं देते, टेढ़ा न करे खाएं कैसे? वो तो चले गए। देवते बैठे हो, क्या कहने वाला ये बात बोलो, भगवान कहता है कुछ मतलब होगा जरूर इसमें। सोचे शायद हाँ भाई बात तो बड़ी साफ है, मैं आपको खिलाता जाऊं, आप सबको दूसरों को खिलाते जाओ। बात समझो ना, प्रेम देना चाहते हैं, अगर दूसरों को तुम खिलाओगे तुम भूखे नहीं रहे। दुख दर्दों के तुम दुख दर्द दूर करोगे, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाए। किसी को नंगा नहीं रहने दोगे, तुम नंगे नहीं रह सकते। बात समझे? लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। प्रेम सेवा करनी जानता, कुर्बानी देना जानता, लेना नहीं जानता। लेने के सारे झगड़े माफ करना, देने वाले हजारों, क्या झगड़ा। हर एक अपनी मान बढ़ाई, सेल्फिश मोटिव्स को रखकर समाज जो बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी वही कैद खाने बने। द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट्स इटसेल्फ। वही एक चीज बड़े नोबल भाव से बनाई गई। समाज में बरकत है, जरूर रहो किसी समाज में, ताकि बहुत सारे आदमी प्रभु को मिलकर पाए। इंसान ऐसे बने जो इंसानों सबके काम आए। बोला आज क्या बन रहे हैं, एक समाज का दूसरे की शक्ल नहीं देख सकता। पाकिस्तान क्यों बना? ऐसे की मेहरबानी थी जखनों वालों की। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन आज 1957 से पहले, 60 वर्ष से पहले एक समाज का भाई दूसरे की शक्ल नहीं देख सकता। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन पहले बनी 1957 में। तो गुरु साहब को का काम था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन, एक कॉमन ग्राउंड हो, एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिलाई। मिलकर बैठना सीखो, मिलकर दिल से दिल बात होगी तो दुविधा दूर होगी। किस तरह बैठ सकते हो इकट्ठे? हर नामे की हो जो प्रभु के नाम। किसके पास? गुरुमुख बैठो सब, मनमुखों के पास नहीं। एक जागता सबको जगा देगा। ठीक है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन थी महापुरुषों की, जो कायम की। आमिर पुरुष रहे वही पेश करते रहे, और अब वही तंगदी का शिकार हो जाए तो कितना अफसोस का मौका।
महापुरुषों की तालीम सबके लिए प्रेम सिखलाते। किससे? दुश्मनों से भी, समझे? अभी मिसाल आपको दी गई दसम गुरु साहब की, भाई कन्हैया कैसे वाक्य असल तो बैठ बात। तो कहते हैं मन करके, वचन करके, कर्म करके दिल में प्यार, ये जरिया घर के पहुंचे। और को Those who do not know love cannot know God। बड़ी साहब दे आगे। लाख 84 भर मत पाँव पे अटकिया। हर एक समाज में जो हम पूजा करते हैं, क्या मतलब है? पाठ करते हैं, क्या पाठ करते हैं? हमारा दिल भर आए और 2 आंसू बहने लगे। जोत जगाई, प्रभु को हाजिर नाजर समझे, दिल भर आए, आंखों से पानी बहने लग जाए। अरे प्रभु मिल सकता है आंखों के पानी, जन्मों जन्मों के संस्कार धोए जा सकते। मौलाना रूम साहब ने कहा, अगर तुम मक्के शरीफ जाना चाहते तो तरी के रास्ते जाओ, खुशकी रास्ते नहीं पहुंच सको। अगर आप अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, फारस और अरब के लको तक रेगिस्तान से गुजर कर जाओ तब पहुंच सकते हैं। अगर बम्बे से जहाज पड़ते हैं चौथे दिन पहुंच जाता। जो जाता है आंखों के दरिया से ही तर कर जाता। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी दे पियो मिले तब कहाँ जाओ। हम खुश बैठते हैं, खुश नमाजे, खुश रोजे, खुश पूजाएं, खुश पाठ हमें कहाँ पहुंचाए। ना करने से करना अच्छा है, शायद कभी होश आ जाए, मगर पूरा फायदा। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मार, पढ़िए जेती याद जा पढ़िए जेते साथ, नानक लेखा एक गल होर हम वेदों के पढ़ने से प्रभु नहीं मिलता। उपनिषद कहते पढ़ने से नहीं, पढ़ो, समझो, उसको अमल में लाओ। जो वो कहते हैं वो करो, जो ये महापुरुषों की वाणी कहती है वो करो। वो क्या कहते हैं? जाओ साधु के पास, जाओ संत के पास, जो दिशे को सिखड़ा किसने भी नहीं लागा पाए। कहते हमें जरूरत ही नहीं किसी साधु संत, उसका कार्य हमें आप ही पता नहीं। जो इंद्रों के घाट पर बैठा है, बड़ी मोटी बात, इंद्रों का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है अपना विद्या की, जितने हम पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ हवन दान ये वो सबका तलक इंद्रियों के घाट से है। जो आगे इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा है, अरे साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। जो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे मिल सकता? तो मिल सकता करे, लेट हिम ट्राई एंड सी। ना मिल सके तो किसी की मदद ले लो। अरे भाई बाहरी सामानों जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है उनमें किसी की मदद ले लेते हैं। और ऐसे काम के लिए जो इंद्रियों के घाट के ऊपर है, क्या हर्ज है किसी की मदद ले? कौन देगा? कोई महात्मा, गॉड इन मैन, दूसरा नहीं देगा। और मुफ्त देगा, बिजनेस नहीं है वहाँ। बड़े प्यार से समझा कि जन्मों जन्म से टकरे खाते हो, 84 लाख, कई जन्म बे कीट पतंगा, कई जन्म कुरंगा वगैरह बयान करते। कहते हैं कि मनुष्य बड़े मिल जगदीश मिल जगदीश, ये समा। तो क्या 84 में भरम भरम कर क्या हुआ? पढ़िए। लाख 84 भर मत पाँव पे अटक गया। पाँव में जो आगे जो आपके जो अब के पौना पड़ी रे, जो अब के पौना पड़ी रे, फिर 84 जाए हो, फिर 84 जाए। जन्म पाया है 84 लाख दिया जून के पास। आपके अब पाँव पड़ जाए तो घर में दाखिल हो जाए, क्या कोई अनबही पुष्ट मिल जाए? घर में दाखिल नहीं तो फिर चक्कर खाओ। किसी समाज किसी वर्ग में रहो, सबको एक शब्द दे, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश जाओ करना पड़ता। कल मैं नाम जपे उधरे सो नानक कटकटो मजा। जिन नाम दिया सो ही हर जहान कुर्बानी कहती। जो वर्ड आर मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स अस, को नाम मुजस्सम शब्द मुजस्सम जो है वही हमको प्रभु के साथ जोड़ सकते। अगर मनुष्य ने चाहकर हमें ऐसा गॉड इन मैन मिल गया, घर में दाखिल हो, नहीं तो चक्कर खाओ। जहां सत्ता में कितना विशाल महापुरुषों की तालीम दे। महापुरुष साखी बोलते सारी समाज में उनको वर्ण मालूम होते। कोई लेबल लगा किसी समाज का कोट पहन लो, कोई बात नहीं। इंसान पहले हो, फिर वो जिसमें दाखिल हुए, फिर आत्मा हो, चेतन स्वरूप प्रभु की अंश हो। अरे वी आर ऑल ब्रदर्स इन गॉड, सिस्टर्स इन गॉड। ये है तालीम महापुरुषों। दे आगे। कहे कबीर धर्मदास से रे,
जीती बाजी मत हार। धर्मदास वो हुए हैं जो कबीर साहब के बाद गद्दी पर बैठे, बड़े लाखापति थे। महापुरुष आगों को ढूंढ लेते हैं, याद रखो। दुनिया की वोटें नहीं कि आप मिनिस्टर चुने जाओगे या प्रेसिडेंट चुने जाओगे, ये प्रभु की तरफ बख्शिश है, जिसको वो ना दे, गुरु पद दे। तो गए कहाँ? धर्मदास के घर, आवाज दी बाहर। घर वाले ने कहा खाना खा रहे हैं, ठहर जाओ। ठहर गए। फिर थोड़ी देर की आवाज दी, चलो ठहर जाओ, खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज दी, चले बार बार तुम कहते हो बड़े पापी हो, ठहर जाओ। कबीर साहब ने कहा पापी मैं तो नहीं, पापी तो तुम हो। देखो लकड़ी में कीड़े जल रहे। इतना कहा और चल दिए। वो जो साथियों ने देखा तो लकड़ी में कीड़े जल रहे थे। धर्मदास ने कहा तूने बड़ा पाप किया, ये कोई महात्मा जानी जान था, तुमने न देखो। नहीं, गुड़ पर बहुत ही मक्खियां इकट्ठी हो जाएंगी, बात हम क्या है। वो चले गए। अब लाखों रुपया उन्होंने खर्च किया, उसमें हवन दान किए, यज्ञ किए, वहां किए, सब तीर्थों पर करिए, सब कर करके रुपया सारा सर्फ कर दिया, मगर बड़े साधु आए, वो साधु नहीं। आखिर खाने को कुछ ना रहा। दरिया के किनारे के अब डूब मरना चाहिए। जब वहां गए तो वो खड़े थे, महाराज मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए निकाल दिया। चलेगा हाँ, मक्खी, गुड़ पर बहुत मक्खी इकट्ठी हो। याद रखो किसी अनबही पुरुष के पास जाओ तो मुंह भर, क्या पता क्या कर क्या हो। तो धर्मदास को कह रहे हैं, आए धर्मदास क्या कहते हैं, बहुत सुनो। कहे कबीर धर्मदास से रे, जीती बाजी मत हार। धर्मदास से कहते हैं देखो तुमने बाजी जीत ली, मनुष्य जन पा लिया, अब एक कदम आगे उठा। और जीती बाजी मत हारना। याद रखो ऐसे महात्मा खरीदे नहीं जा सकते। आजकल माफ करना, विड्यू डेफरेंस लॉ है ना, किसी को 1000 रुपये महात्मा बना लो घर में, जब लेकर ना कुछ दो तो घर नहीं निकाल के जाए। खरीदे जा सकते हैं, अनबही पुरुष खरीदा नहीं जाएगा, ये निशानी। जरा रोजान उसको खरीद नहीं सकते। कंचन और कमीन दो घाटियां हैं, कोई ऐसा ना मेरा जिनसे पार गया, मेरे सब इसके हुए। जो अनबही पुरुष है वो लाद रखो, उसको कोई चीज मान नहीं सकती, बड़े भागों से मिल। तो कबीर साहब उसको कह रहे हैं यही कि आप जीत गए तुम बाजी, मनुष्य पा लिया है, अब जीती बाजी हारना नहीं। क्या करो? कहे कबीर धर्म दास से रे, जीती बाजी मत हार। अब के सुरत चढ़ाए दे रे, सोई सुहागन नार हो, सोई सुहागन नार। तुम्हारी सोचो जिस्म का रूप जगत का रूप बनी, मैं बाहर से हटाओ, इन्हें को घाट के ऊपर जाओ, प्रभु से मिल जाओ, सुहाग उनते बन जाओ। बाहर का सुहाग 10 साल 100 साल, ये अंतर का सुहाग सदा का सुहाग। मीराबाई सदा सुहागन वर पाया बना। ये सुहाग सदा का कहाँ से मिलता है? चारे कुंता जे भवे बिन सदगुर सुहाग न होना। सदा के सुहाग को पाना है तो किसी सत्स्वरूपी के पास जाओ। मनुष्य जीवन में ही मिल सकना है। अगर पांव पड़ गए, महात्मा मिल गए, बेड़ा पार, घर पहुंच गए, नहीं तो चक्कर खाओ। ये कबीर साहब को कहते। कितनी विशाल तालीम है महापुरुषों की सबके लिए। ऐसे महापुरुषों के नाम ले आप जकड़ों में फंसी हुई हकीकत से भूल रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात पेश करते हैं। कबीर साहब को छोटा छोटे घूंघट के, अब कबीर साहब को बिल्कुल छोटा सा 5-7 मिनट के लिए यही बात बड़े समुच्चय में थोड़े लफ्ज़ों में बयान करें। घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। घूंघट कहते हैं, झुमके डालते हैं ना यहाँ पर, कहते हैं ये पट लगा पड़ा है तो इसको खोलो। ये कब खोलेगा? जब शुद्ध बात काट कर यहाँ आएगी ना गुरु के मरकज पर, आंखों के पीछे। क्या इस पट को खोल, इसी में परमात्मा बैठे पीछे तुम्हारे इंतजार कर रहा। पट के खोलने की जरूरत है। आगे आपको एक्सप्लेन किया गया, गुरु ज्ञान को सुना, आंखों में डाल, जरूर सिमट कर यहाँ आए। इन के घाट वहाँ सुत को लगाओ जहाँ पर शिव भगवान भी ताड़ी लगा बैठे, यहाँ पर सुत आएगी। इस पट को खोलो, खोल सकते हो आप, खोलो, किसी से खुला दो। कहते वहां तो वो परमात्मा बैठे तुम्हारी इंतजार करेगा। घट घट में वो
साईं रमता घाट घाट में वो, साईं रमता कटुक वचन मत बोलरी तो पिया मिले। कहते वो परमात्मा घट घट में है, कोई हृदय खाली नहीं। सब वो घट मेरे साइयां सुनी सही न को, सबकी कंट्रोलिंग पावर वो है। मगर जिस घट में वो पर्दे कर बाहर जाने के काम। कहते जिसको तुम पाना चाहते हो वो तो घट घट में है, उसकी अंश भी घट घट में है। अरे भाई उसका तो दिल दुखा रहे हो, वो तुम्हें कैसे मिले? जे तो प्रिया मिलन दी सिखता ही न ठाई गई। अगर तो प्रभु को पाना चाहते तो किसी के दिल को न दो। सारे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्म, सारे धर्म है। सत्य बोलना भी धर्म, ब्रह्मचर्य की रक्षा भी धर्म, सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार करना भी धर्म है, निष्काम सेवा करनी भी धर्म है। मगर अहिंसा परम धर्म, मन करके वचन करके कर्म करके। थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ख्याल का भी असर है। तो कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाओ। मौलाना रूम साहब कहते हैं मैं खोरो शराब पी लो, बड़ा भारी गुनाह है, सब पापों की माँ है शराब। कहते ये भी पाप है, मगर इसे और बढ़कर पाप है। मुसल्क बिसोल कुरान शरीफ सब धर्म पुस्तकों को आग लगा दो, बड़ा भारी पाप। कहते नहीं से भी बढ़कर और पाप है। आतिशगर काबरगंज सब खुदा के घर में आग लगा दो, सब मंदिर सब धर्म स्थानों को जला दो। कहते बड़ा भारी पाप है। कहते नहीं और भी इससे बढ़कर पाप। हर चखाई कौन वरे मर्द मादारी, दिल को खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पिता। ये सबसे बड़ी, किसी के दिल को न दुखावा, मन करके वचन करके कर्म करके। जब किसी को नहीं दुखाओ तो कब होगा? जहां प्रेम होगा। पहले प्रेम की कहानी मैंने आपके सामने पेश की। प्रेम जहां होगा वहीं अहिंसा होगी, जहां अहिंसा होगी वहां प्रेम होगा। एक ही के दो फेजेज हैं, प्रेम कहो अहिंसा कहो। तो कहते हैं इससे जीत करता है। प्रभु को पाना चाहते हो, किसी का दिल में प्रेम करो। प्रेम होगा तो देना जानोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी का खून नहीं निचोड़ोगे। प्यार हो तब, अहिंसा तो भी प्रेम का दूसरा फेजा और क्या नहीं। धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोलरी तो है पिया मिले। कहते हैं बारी जिस्मानियत की खूबसूरत बात मत भूलो। ये तो चंग रोना है, कपड़े पहने हैं, कुछ बाहर कुछ काले हैं, इसका क्या एतमार? ये तो बदल जाता, झूठा है ये, एक रस रहने वाला नहीं। उस खूबसूरती को देखो जिसमें आत्मा है, उसकी आंख में टैग है, आंख निकले तो आंखें पथराई जाती है। कहाँ तेरे की वो खूबसूरती है? काया कामन अक्ष वाले पिरव से जितना वो काया अति सुंदर है, जिसके तो वो पति प्रगट है, उसकी आंखों में टैग है, कच्ची से। जब निकल जाए तो क्या इसमें मत भूलो। हम लोग जिस्म ही पर भूले फिरते हैं, माफ करना। ये आगे शून्य महल में दिए न बारी ले, आशाओं से मत डोल री तो पिया मिले। कहते हैं शून्य महल में ज्योति को जगा लो। ज्योति जाग जाए तो फिर हवा नहीं, ख्वाहिशात की हवा से इसको डुलाओ नहीं। अरो चित्तवृत्ति का नरोदर है, तुम्हारे अंदर ज्योति जग रही है। दिल चक्षु खुलने से नजर आएंगे। गुरु ज्ञान का आंखों में डालता है तो प्रकाश करता है। जो गुरु अंधेरे में प्रकाश कर, उसका नाम इसको जगा लो। जिसकी ज्योति जाग जाए तो कल्याण होती है। सनातनी भाइयों में अंत में आता है जल्दी करो दीवा मरसा, नहीं तो बेगता मर जाएगा। हाथ पर ज्योति दिखा देते हैं मरने वाले को, कहते हैं ज्योति में ध्यान दो। मंत्र जो पढ़ते हैं संस्कृत के, मैंने ये दीवा तुम्हारा सा, यार दीवा भी रह गया, हाथ हुआ कौन सा दीवा? वो अंतर में हरिद्वार में शाम के वो तुम जाते हो, वहाँ दोनों पर जो जगा कर दरिया पर बहाते, जो जगता रहे ठीक, जो बुझ जाए पानी हवा से फिर जगह बहाते। गुरु नानक साहब वहाँ गए, यही रस्म कर रहे थे। कहने लगे भाइयों दीवा भले अठक बिन रावन बिन बाती, ऐसा दीवा बाले को नानक तिस परंगत हो, परम गति को पा जाए। कहते इसको जगा लो।
मुत्ते होगी, मैं यही अर्ज कर रहा था, इस मनुष्य जीवन को पाएंगे। मुत्ते हो गए, किसी न किसी स्कूल में दाखिल हुए। अरे भाई हम कहाँ पहुंचे हैं? किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं। जब ऐसा महापुरुष आंख खोलने वाला मिलेगा, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, बेड़ा पार हो। नहीं तो अपरा विद्या के साधन सारी उम्र करते रहो, जिसकी कीमत गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाई, सुबह से शाम तक बिगाड़ में पकड़े जाओ, थक जाओ, शाम को मजदूरी को न मिले। नेक का फल नेक जरूर है, ठीक है, बद का बद, मगर आना जाना तो बना रहा ना। आना जाना खत्म होगा जब ज्योति चलता है। नहीं आगे। जोग जुगति सो रंग महल में, पिया पाए अनमोल री तोहे पिया। कहते योग की युक्ति से इस महल में, रंग देने वाले महल में, उसको तुम पालो। योग की युक्ति कब होती है? योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध। ये भी सच योग नहीं है, ये युक्ति है, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है। इसमें आगे याज्ञवल्क्य ने जो तारीफ दी है, आत्म योग, आत्मा परमात्मा संयोग, आत्मा का परमात्मा से संयोग, उसका नाम योग है। चित्तवृत्ति का निरोध, जमीन का बनना, कि योग की युक्ति से तो प्रभु को अंतर प्रकट करना, चित्तवृत्ति के निरोध करना। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तोहे पिया मिले। लाइट का जिक्र किया, फिर अब नाद का जिक्र कर, पहले तो नगारा बज रहा है, ढोल बजे। आप देखो सिर्फ गुरुद्वारे में भोग पड़ता नगारा बजाते नहीं, पूछो क्यों बजाते हैं, पता नहीं। महात्मा बुद्ध के मंदिर में जाओ, ज्योति का 2 नगारे भी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? अंदर के सिंबल है। जब तक आमिल लोग रहे, हकीकत को पाते रहे, जब ना रहे, लकीर की फकीरी रहे। उनकी ग्रीनिंग्स है हमारे रस्म रिवाजों में, पर आमिल लोगों के बगैर समझ नहीं आ रहे। तो आपके सामने 2 शब्द रखे गए, कितना विशाल महापुरुषों की तालीम।